नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जुड़ाई या चिनाई कैसे की जाए। जुड़ाई या चिनाई करने से पहले आपको रेत और सीमेंट द्वारा मसाला तैयार कर लेना है। मसाला तैयार करने के लिए आपको एक तगारी सीमेंट में 5 से 6 तगारी रेत का उपयोग करना है। यदि आप मसाले को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं या तो रेत की मात्रा कम कर ले या फिर सीमेंट की मात्रा बढ़ा दें। और मसाले में पानी डालते समय मसाले को ज़्यादा पतला और ज़्यादा टाइट भी ना करें, बिल्कुल मीडियम एक जैसा रखें। मसाले को अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद आपको जहाँ पर जुड़ाई या चिनाई करना है, अगर वहाँ पर जमीन पर आरसीसी स्लैब नहीं है तो वहाँ पर आप इस प्रकार से सीमेंट के खाली बैग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो भी माल होगा जमीन पर नहीं गिरेगा और उसे आप वापस उठा सकते हैं। चिनाई करने से पहले अगर आपने वहाँ पर कॉलम खड़े कर रखे हैं तो कॉलम को शाउल में इस प्रकार से चेक कर ले, जिससे जब भी आप चिनाई करेंगे तो आपको बार बार शाउल नहीं देखना पड़ेगा। और डायरेक्ट सूत को कॉलम से पकड़ लेना है, जिससे आपका काम जल्दी और आसान तरीके से हो जाएगा। जिस जगह पर आपको जुड़ाई या चिनाई करनी है उस जगह पर गेट या खिड़की है तो इस प्रकार से आप नाप तोल करके गेट की जगह छोड़ दें। गेट की जगह छोड़ने के बाद आपको इस प्रकार से ईंटों के ऊपर माल को डाल देना है। ध्यान रहे, जब भी आप ईंटों के ऊपर माल डाल रहे हैं तो कम कम ही डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा माल डालेंगे तो आधा माल नीचे ही गिर जाएगा और आपका वेस्टेज बहुत हो जाएगा। ईंटों के ऊपर मसाले को अच्छी तरीके से डालने के बाद मसाले को इस प्रकार से अच्छी तरीके से बिछा लेना है, जिससे मसाला अच्छी तरीके से फैल जाए और कहीं भी खाली जगह न रहे। ध्यान रहे, जितने अच्छे तरीके से मसाला बिछा जाएगा उतनी ही अच्छी आपकी चिनाई होगी। मसाले को बिछाते समय ध्यान रहे कि कहीं भी कम या ज़्यादा ना हो, कहीं भी ऊंचा नीचा ना हो, बिल्कुल एक जैसा एक लेवल में होना चाहिए और लगभग आधे इंच के लगभग मसाला होना चाहिए। मसाला अच्छे तरीके से बिछाने के बाद आपको वहां पर ईंटें लगा देना है। ईंटें लगाने से पहले ध्यान रहे कि जब भी आप ईंटें लगा रहे हैं तो पहले सूत को बांध ले, या जहाँ पर आपको सूत को पकड़ना है वहाँ पर सूत को पकड़ ले। इस प्रकार से ध्यान रहे, अगर यदि आप पहले सूत को बांधेंगे तो सूत में ही ईंट लगेगी, जिससे आपकी चिनाई ऊंची नीची नहीं होगी, बिल्कुल एक जैसी सूत में होगी और एक जैसी दिखेगी। चिनाई करते वक्त ध्यान रखें कि जब भी आप ईंट रखें तो ईंट को इस प्रकार से बिल्कुल सूत में जमा कर रखें। ध्यान रहे, ईंट को जमाते समय ईंट का ऊपर का कोना और सूत बिल्कुल एक जैसा एक लेवल में मिलना चाहिए, जिससे आपकी ईंट बिल्कुल एक जैसी लगेगी। ईंट को लगाते समय ध्यान रखें कि दोनों ईंटों के बीच में कम से कम आधा इंच का गैप होना चाहिए, जिससे ईंटों के बीच में माल अच्छी तरीके से चला जाएगा और लंबे समय तक मजबूत पकड़ बनी रहेगी। ईंटों के बीच में हर बार बराबर गैप रखने के लिए आपको ईंट को इस प्रकार से पकड़ना होगा कि हर बार दोनों ईंट के बीच में आपके हाथ की उंगली रहे, जिससे उसमें बराबर गैप हर बार रहेगी। इस प्रकार से जुड़ाई करने पर आपका समय भी कम लगेगा और काम भी जल्दी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुड़ाई करते समय कुछ ईंटों को उल्टा भी रखा गया है। कुछ ईंटें एक आकार में नहीं बन पाती है, जिसके कारण आप उन ईंटों को पलटा कर रख सकते हैं और उस सूत में एक जैसा मिला सकते हैं। पूरी दीवार की ईंट लगने के बाद यदि आपने जहाँ पर दरवाजा छोड़ा, अगर वहाँ पर इस प्रकार से दरवाजे का धार बनता है तो उसको आपको इस प्रकार से शाउल में चेक कर लेना है। कोने की ईंट की शाउल चेक करने के बाद आपको जहाँ पर आपने ईंटें लगाई है उसके ऊपर माल को डाल देना है। माल को डालते समय ध्यान रहेगी पतला पतला एक जैसा एक लेवल में माल डालें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा माल एक ही जगह पर डाल देंगे तो आधा माल नीचे गिर जाएगा और वेस्टेज चला जाएगा। मसाले को ईंटों के ऊपर डालने के बाद आपको जो बीच में दरार है उनको इस प्रकार से भर लेना है। ध्यान रहे, माल को दरारों में भरते समय अच्छी तरीके से भरा जाए और उनको अंदर माल को ठांसते हुए भरा जाए, जिससे ईंटों के आपस में मजबूत पकड़ बनी रहेगी और दीवार लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी। ईंटों के ऊपर माल डालने के बाद हमने सभी दरारों को भर दिया है। दोस्तों, चिनाई करने के बाद उसमें आप खड़े और आड़े दर्ज को काट सकते हैं, जिससे चिनाई को और भी सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।